मुहतरम नाजरीन, वजारत हज ने कुछ ख़ास हिदायत दी हैं। 10 के करीब वो हिदायत हैं। उन हिदायत को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अपने सामान को यहाँ किस तरीके से लाना है, किन बैगों के अंदर लाना है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को जहाज़ में ले जाने दी जाएंगी, कौन सी चीज़ें आप लोग जहाज़ के अंदर ले जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते, किन चीज़ों को यहाँ लाना सख्ती से मना है। अगर आप लोगों के पास इतनी रकम होगी तो आप लोगों को उसका जाहिर करना ज़रूरी है। इसके बारे में कुछ ख़ास हिदायत हैं वजारत हज की जानिब से, आप लोगों को उनका जानना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाजरीन, पहली बात यह कि आप लोगों ने जो अपने सामान को पैक करना है, जो आप लोगों को यहाँ से बैग मिले वजारत हज की जानिब से, और उनके अंदर आप लोगों का सामान आ जाए तो अच्छी बात है। उन्हीं के अंदर ही अपना सामान अपने साथ एयरपोर्ट पर लेकर जाएं। प्लास्टिक का बैग यहाँ नहीं चलेगा। प्लास्टिक के बैग के अंदर अगर आप लोग सामान लेकर गए तो आप लोगों का सामान बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, अपने सामान के अंदर लिक्विड चीज़ें बिल्कुल ना डालें। पानी है और लिक्विड अद्वियात हैं, उनको अपने बैग के अंदर बिल्कुल ना डालें। जहाज़ के अंदर इनका ले जाना ममनू है। और इसके अलावा अपने सामान को कपड़े वगैरह में बिल्कुल ना लपेटें। अगर आप लोगों ने अपने सामान को कपड़े में लपेट कर या बोरिये में डालकर आप लोग एयरपोर्ट पर ले गए, जहाज में बिल्कुल नहीं ले जाने दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से बैगों के अंदर पैकिंग करके अपने सामान को लेकर जाएं। इसके अलावा ये पाबंदी पहले भी चली आ रही है, अब भी उन्होंने लगाई है और इसको मंशियात में शुमार किया गया है। बहुत सारे लोग नस्वार नहीं छोड़ते, नस्वार को अपने दिलो जान से अजीज समझते हैं। मैं आप लोगों से अर्ज करता हूँ, नस्वार को यहाँ मंशियात में शुमार किया जाता है। पान गुटखा नस्वार है, ये चीज़ें आप लोग अपने बैग के अंदर, अपने सामान के अंदर ना लेकर आएँ। अगर आप लोगों का सामान चेक कर लिया गया तो ये चीज़ें आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने दी जाएंगी, जिससे आप लोगों को बाद में परेशानी होगी। इसके अलावा कीमती जो चीज़ें हैं उनको जाहिर करना ज़रूरी है। कीमती अशिया हैं, सोना है, पैसे हैं, आप लोग ये उनको ज़रूर बता दें हम इतनी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास इतनी कीमती चीज़ें हैं जिसकी कीमत 60,000 रियाल से ज़्यादा बन रही है तो उसके लिए आप लोगों के पास इकरारनामा भी होना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, कीमती जो चीज़ें हैं उनको एक आप लोग संभाल कर लेकर जाएं और ज़्यादा अमाउंट ना लेकर जाएं जिसको आप यहाँ संभालते फिरें। आप लोग अमाउंट को संभालने के चक्करों में पड़े रहें, तो आप लोग उतनी रकम लेकर जाएं जितनी आप लोगों को बताया जा रहा है। इसके अलावा ज़ायरीन किसी भी रास्ते से हज के लिए आ रहे हैं तो उनको ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है अपने साथ ममनुआ अशिया को ना लाएं। अगर ममनुआ चीज़ें लाई गई और पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, जो चीज़ें मना की गई हैं वो आप लोग बिल्कुल ना लाएं। इसके अलावा बाद लोग उम्रा पर आते हैं, वर्क वीज़ा पे आते हैं, सियाहत वीज़ा पर आते हैं, यहाँ छुप जाते हैं और फिर हज करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, इसके खिलाफ यहाँ के मुफ्तियान ने फतवा भी दी है कि ये लोग ऐसा काम ना करें। बाद लोग तो कहते हैं उनका हज नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से कहूँगा हज तो शायद हो ही जाएगा लेकिन गुनहगार होगा। अब मैं आप लोगों से अर्ज करूँगा, आप लोग बगैर परमिट के, बगैर इजाज़तनामा के हज बिल्कुल ना करें। तो सऊदी वजारत हज ने यह भी कहा है, हरमैन शरीफैन में, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में तस्वीर कशी से आप लोग बाज रहें। यहाँ वीडियो ना बनाएं, तस्वीरें ना बनाएं, बल्कि आमाल में लगें। आप लोगों की तस्वीरें बनाने की वजह से दूसरे जो लोग हैं जो इबादत में लगना चाहते हैं उनकी इबादत में हर्ज आता है। देखा दिखाई एक दूसरे को दूसरे लोग भी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि तस्वीरें बनाने को यहाँ सख्ती से मना किया गया है, तो आप लोग ये तस्वीरें वीडियोस यहाँ बिल्कुल ना बनाएं। तस्वीरें वीडियोस बिल्कुल ना बनाएं। देखें, हज अल्लाह के लिए करें, ऐसा हज करें किसी को पता ही ना चले, सिर्फ अल्लाह ही जानते हो। अल्लाह ताला आप लोगों के हज को कबूल करे, आमीन ज़रूर कह दें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तवाफ़ में, नमाज के औकात के अंदर भी आप लोग वीडियोस बिल्कुल ना बनाएं, तस्वीरें बिल्कुल ना बनाएं, सेल्फियाँ बिल्कुल ना लें। तवाफ़ के औकात में तवाफ़ में लगें, नमाज के औकात में नमाज में लगें, दूसरों की इबादतों को बिल्कुल ख़राब ना करें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जाली जो कंपनियां हैं, जाली वीज़ा जो अप्लाई करती हैं, देती हैं, उनसे भी हम गुरेज करें, उनसे भी बचें। बहुत सारी फ्रॉड कंपनियों को इस साल पकड़ा भी गया है। इसके अलावा ये भी हिदायत दी गई हैं, वैक्सीन के अमल को हम लाजमी तौर पर करें। वैक्सीन का जो कार्ड है वो भी अपने पास साथ लेकर आएं
اور ویکسین کا کارڈ ضرور حاصل کریں اور اس کو حج کے سفر میں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ محترم ناظرین، آخری بات یہ کہ حج کے سفر کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، عبادت کریں، تہجد کا اہتمام کریں اور اپنی خاص دعاؤں کے اندر پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔